वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुकुशौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। चार जुवन में भगत जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखी हो मेरी जीवन में। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक के वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीता। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। यमुना रस रानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरि शरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय
अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री राधा ब्रजेंद्र नंदन जी की महती कृपा करुणा से उन्हीं के वांग्मय स्वरूप श्री राधा कृष्ण के वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी रसमयी चर्चा हम सब लोगों को कहने सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। 84 कोस ब्रजमंडल की पवित्र भूमि में बैठकर श्रीमद् भागवत जी का आश्रय करके यहाँ से हम कुछ निवेदन करने का प्रयास कर रहे हैं और आप सब लोग अपने अपने घरों में बैठ करके सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञान का सदुपयोग करते हुए भागवत जी की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार से ये बड़ा सुंदर आयोजन समायोजन ठाकुर जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को प्राप्त हो रहा है। तो विगत एक महीने से ज्यादा हो गया और श्रीमद् भागवत जी का सत्संग चल रहा है। उसमें हम तृतीय स्कंद में आज 5वें अध्याय में पहुंच गए। श्री विदुर जी का उद्धव जी का संवाद मंगलमय संवाद उसकी चर्चा हमने कल करी। उद्धव जी ने बड़े भाव विह्वल हृदय से भगवान के लीला चरित्रों का गान के सामने किया और विदुर जी भी महाराज बड़े प्रेम में भर करके उन्होंने सुना और श्री उद्धव जी महाराज विदुर जी से विदा लेकर के उद्धव जी तो चले गए और महाराज इधर विदुर जी बड़े उद्धव जी के चलने पर प्रेम से विह्वल हो गए और वे रुदन करने लगे। ये संत महापुरुष जो भगवान की कथा सुनाने वाले भगवान के मंगलमय चरित्रों का हमें स्मरण कराने वाले होते हैं ना, ये जब मिलते हैं तो बड़ा सुख प्रदान करते हैं, बड़ा सुख मिलता है। लेकिन जब ये बिछड़ते हैं तो ये बड़ा दुख भी देते हैं, बड़ा कष्ट देते हैं। गोस्वामी जी ने तो महाराज ऐसी बढ़िया बात सुंदर बात लिख दी कि संतों का मिलना सबसे ज्यादा सुखदायी है। संतों का संत मिलन सम सुख जग नाही। गोस्वामी जी ने कहा संत मिलन सम सुख जग नाही। संतों के मिलने के बराबर कोई संसार में सुख नहीं। और महाराज ये जब बिछड़ते हैं तो बड़ा कष्ट देते हैं। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, बिछुड़त एक प्राण हर ले। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने साधु और असाधु दोनों की वंदना की। एक जगह दोनों को समान कह दिया। बोले साधु और असाधु में एक लक्षण दोनों में होता है। क्या होता है? बोले दोनों ही दुखदाई है। अरे संतों ने पूछा महाराज ये क्या कह रहे हैं? असंत तो दुखदाई है, दुष्ट तो दुखदाई होते ही हैं, ये तो ठीक है, ये तो मान लिया। लेकिन आप कह रहे हैं संत भी दुखदाई हैं, ये बात हमें समझ में नहीं आई, आप इसको खोल करके बताओ। तो गोस्वामी जी ने कहा जब दुष्ट जन मिलते हैं ना तो वे बहुत दुख देते हैं। दुष्टों का मिलना दुखदाई होता है और संतों का बिछड़ना दुखदाई होता है। इसलिए दुष्ट भी दुख देते हैं, संत भी दुख देते हैं, लेकिन संत मिलते समय दुख देते हैं। मिलत एक दारुण दुख देहि, मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुड़त एक प्राण हर ले, बिछुड़त एक प्राण हर ले। तो इनका जो वियोग है, इनका जो बिछड़ना है वो अत्यंत दुखदाई होता है। विदुर जी प्रेम में विह्वल हो गए, रुदन करने लगे और थोड़ी देर के पश्चात वे
थोड़े से सावधान हुए और पुनः उन्होंने यमुना तट से चलकर वहां से यात्रा की और कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुंचे जहां मैत्रेय जी रहते थे। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं 5वें अध्याय में। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं श्री मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुंचे और महाराज मैत्रेय जी ने उनका बड़ा स्वागत किया, आदर किया। और जब वे बैठ गए, शांत चित्त से बैठ गए, तो उन्होंने, विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा। विदुर उवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको न तेह सुखम वान्यदुपारमं विन्देत भूयस्तत एव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। भगवान् वदेन्नः। विदुर जी ने कहा, हे भगवान, आप मुझे कृपा करके यह बतलाइए, मेरा प्रश्न यह है कि संसार में सब लोग सुखी होने के लिए कर्म करते हैं। संसार के सब मनुष्य सुखी होना चाहते हैं। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो सुख ना चाहता हो। सब लोग सुख चाहते हैं। और हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं सुख क्यों चाहते हैं? इनकी मनुष्यों की दौड़ सुख प्राप्ति की ओर क्यों है? क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते हैं क्योंकि ये आनंद समुद्र भगवान के अंश हैं। हम जीव आनंद सिंधु भगवान के अंश हैं। आनंद से ही प्रकट हुए हैं और आनंद की ही खोज में, सुख की ही खोज में हम उसी आनंद सिंधु को ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम थोड़ा मार्ग भटक गए। ढूंढ, हमारी खोज तो सही है, हम ढूंढ तो रहे आनंद को, सुख को ही। और सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप तो परमात्मा ही है, भगवान ही है। लेकिन हम थोड़ा मार्ग भूल गए, अनजान हैं, अबोध हैं और मार्ग का मालूम नहीं, ठीक ठीक मंजिल नहीं जानते। इसलिए हम लोग इन विषयों में, संसार में सुख की खोज कर रहे हैं। चाहते तो सुखी हैं लेकिन उसको गलत जगह ढूंढ रहे हैं। तो विदुर जी कह रहे हैं महाराज, सब लोग सुख चाहते हैं और केवल चाहते ही नहीं, सुख प्राप्ति के लिए क्रिया करते हैं। हम सुखी हो जाएं इसके लिए तमाम तरह की चेष्टाएं करते हैं ना। हम सब लोग सुखी होने के लिए रात दिन इसी काम में लगे रहते हैं कि हम सुखी हो जाएं। लेकिन महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि उन्हें सुख नहीं मिलता। रात दिन सुख प्राप्ति के लिए चेष्टाशील होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें सुख नहीं मिलता। और महाराज, उसके चाहते तो सुख हैं और कर्म भी सुख प्राप्ति के लिए करते, लेकिन मिलता है दुख, बदले में उनको मिलता है दुख। तो अतः आप कृपा करके बताइए कि महाराज ऐसा क्यों होता है? ये प्रश्न पूछ रहे हैं। सुख के लिए की गई क्रिया और वो दुखदाई हो जाती है, क्यों हो जाती है? अब देखो, ये विज्ञान की बहुत प्रगति हुई, विज्ञान ने बहुत उन्नति करी। वैज्ञानिकों ने मनुष्य जीवन सरल हो जाए, सुखमय हो जाए, इसलिए वैज्ञानिकों ने बहुत सारी खोजें की और बढ़िया बढ़िया महाराज बहुत ऐसी चीजें बनाई जो जब तक नहीं थी तब तक तो महाराज वो एक चमत्कार ही था। जब पहले ये सब आविष्कार जो आजकल हुए हैं, टेलीफोन है, टेलीफाइल है, रेलगाड़ी है, हवाई जहाज है, ये जो आविष्कार आज हुए हैं, ये आज से 100-200 साल पहले जब ये चीजें नहीं थी तो ये हम सब लोगों के लिए तो चमत्कार के जैसी थी।
कोई कल्पना कर सकता है कि इतनी दूर, आज से 100-200 साल पहले कोई कल्पना कर सकता था कि इतनी दूर बैठ करके महाराज हम सत्संग कह सकते हैं, सुन सकते हैं? आप सब लोग बैठे हैं, हमको दर्शन हो रहा है, आप लोग हमें देख रहे हैं, इस प्रकार से सत्संग हो रहा है। 100-200 साल पहले कल्पना में भी ये बात नहीं थी, लेकिन ये आविष्कार हुए, वैज्ञानिकों ने खोजे करी और उन्होंने आविष्कार किए। ये सब क्यों किए? मनुष्य जीवन को सरल बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए उन्होंने तमाम आविष्कार किए। लेकिन महाराज उन्होंने तो अपनी बुद्धि लगाई सुखी होने के लिए, लेकिन बताओ हम लोग कितने सुखी हुए? जितने जितने आविष्कार हुए उतनी उतनी दुविधाएं हमारी बढ़ती गई, उतने उतने हमारे झंझट बढ़ते गए, और ये सब सुख सुविधाएं हमारे लिए अभिशाप। काम तो किया गया अच्छा, और वो लाभ को दृष्टि में रख करके किया गया, लेकिन उसके जो दुरुपयोग हैं, उसके उस वस्तु के जो दोष हैं, उन लोगों का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। अब जैसे देखो, ये गाड़ियां बनी और कच्चे तेल को ढूंढा गया, उसमें से पेट्रोल डीजल बना और तमाम तरह की वीआईपी लग्जरी गाड़ियां बनी। तो ये बनी तो थी सुख के लिए, लेकिन इन्होंने महाराज इतना प्रदूषण फैलाया, इतना प्रदूषण फैलाया कि हम लोगों का सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो गया। हमने तो महाराज एक रिपोर्ट ऐसी पढ़ी थी कि अब जो 10-20 साल में इतना प्रदूषण बढ़ गया है कि सांस लेने में जो दिक्कत होती है, लोगों को अस्थमा होता है, अस्थमा दमा की बीमारी, वो महाराज कई गुना बढ़ गई। पहले किसी एक आध को होती थी, अब तो उसमें बहुत वृद्धि आई है। और आगे के 10-20 सालों में तो कह रहे, उस रिपोर्ट में कह रहे थे कि 70-80% लोग अस्थमा के शिकार होंगे, सबको सांस की बीमारी सबको होगी, क्योंकि सांस लेने के लिए जो अत्यधिक आवश्यक जो वायु है, वो वायु अब वातावरण में नहीं है। वातावरण में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो लगातार घटता जा रहा है, और बड़ी हानिकारक गैसें वो वातावरण में बढ़ती जा रही है। तो ये सब चीजें इकट्ठा तो की गई हमें सुखी करने के लिए, लेकिन इन्होंने हमारे दुख को, हमारी दुविधा को बहुत बढ़ा दिया। और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अब तो महाराज जीवन भी मुश्किल हो गया। जीवन, जो मूलभूत जरूरतें हैं जीवन के लिए, जल, वायु, अन्न, शुद्ध वातावरण, शुद्ध पृथ्वी, शुद्ध आकाश, ये जो मूलभूत जरूरतें हैं, ये भी बड़ी दुर्लभता से हम लोगों को प्राप्त हो गई। तो ये इसका कारण क्या है? ये प्रश्न विदुर जी ने पूछा है, इसका उत्तर मैत्रेय भगवान देंगे। और आगे पूछ रहे हैं, जो लोग, आगे कह रहे हैं विदुर जी, जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख हो गए, अधर्म परायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरा करते हैं। आप जैसे संत जो हैं वो भगवान के चरणों में भक्ति प्रदान करने वाले हैं। जो भगवान से विमुख हैं उनको अधर्म से और दुखों से छुड़ा करके आप उनको सुखी करने का काम करते हैं। तो इसलिए हे साधो शिरोमणि, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्ति पूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाले सनातन ज्ञान को प्रदान करते हैं। तो ऐसा आप मुझे साधन बतावें जिससे हमारे अंतःकरण में भक्ति पूत, माने भक्ति से पवित्र हुए अंतःकरण, और भक्ति से अंतःकरण जब पवित्र होगा, जब हृदय में भक्ति उत्पन्न होगी, हृदय में भक्ति उत्पन्न होगी तभी तो हृदय भक्ति से पवित्र होगा। तो महाराज पहले तो भक्ति कैसे उत्पन्न हो भगवान में, और फिर भगवान हमारे अंतःकरण में कैसे आवे, कैसे पधारे, ऐसा आप उपदेश मुझे दीजिए। और भगवान जब हृदय में विराजते हैं तो अपना परोक्ष और अपरोक्ष दोनों प्रकार का अनुभव कराकर सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नियंता
और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर के जो जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होकर के भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की, करता नहीं है, भगवान अकर्ता है, लेकिन फिर भी महाराज रचना की, ये बड़ी दुर्लभ, ये बड़ी अद्भुत बात है। और उन्होंने फिर जिस प्रकार इसे स्थापित करके जगत के जीवों की जीविका का विधान किया, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदयाकाश में लीन कर वृत्ति शून्य हो योग माया का आश्रय लेकर के शयन करते हैं, संसार में प्रलय हो जाता है, और जिस प्रकार वे योगेश्वरेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप हमें समझाइए। ब्राह्मण, गौ और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे हमें सुनाइए। विदुर जी भगवान के लीला अवतारों के चरित्र ही सुनना चाहते हैं, भागवत की कथा सुनना चाहते हैं, और तमाम तरह से फिर उसके लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। यशस्वियों के मुकुटमणि श्री हरि के लीला का पान करते करते विदुर जी कह रहे हैं हमारा मन तृप्त नहीं होता, इसलिए आप भगवान की लीलाओं का गान करके सुनाइए। सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरे पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुःखात्ययमासु धत्ते। हे मैत्रेय जी, भगवान की कथा जब कोई श्रद्धालु प्रेम से रुचि पूर्वक सुनता है, और जब ये कथा सुनने की श्रद्धा रुचि उसके हृदय में जब बढ़ने लगती है, तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती, संसार के विषयों से उसे विरक्त कर देती। भगवान की कथा में बड़ी हुई रुचि, बड़ी हुई श्रद्धा संसार के और विषयों में जो हमारी आसक्ति है, उस आसक्ति को समाप्त कर देती है। एक प्रश्न लोगों का रहता है कि बोले महाराज हम सब जानते तो हैं, लेकिन वो हम अपने जीवन में नहीं उतार पाते, कथाओं में सुनते हैं। और अब देखो ज्ञान तो सबको है ही, क्योंकि हम सब लोग ज्ञान रूप परमात्मा के अंश हैं, सब जानते हैं एक ना एक दिन यहाँ से जाना है। कोई ऐसा है जिसको ये नहीं मालूम कि मरना नहीं पड़ेगा? सबको मालूम है कि मरना है, ये संसार जो है नाशवान है, क्षण भंगुर है, यहाँ से कब चलना पड़े कोई ठिकाना नहीं, सबको पता है। लेकिन फिर भी हम निषेध कर्मों का त्याग करके विधि कर्मों में नहीं लग पाते, जो काम करना चाहिए उस काम को नहीं करते, और जो नहीं करने चाहिए उन्हीं कामों में लगे रहते। इसका कारण है हमारी विषयों में आसक्ति, संसार में आसक्ति है, इसलिए हम संसार को छोड़ नहीं पाते, संसार के विषय भोगों को नहीं छोड़ पाते। तो आसक्ति कैसे मिटेगी? तो आसक्ति मिटाने का ही उपाय बता रहे हैं विदुर जी महाराज। विदुर जी कह रहे हैं जब भगवान की कथाओं में श्रद्धा बढ़ती है, रुचि बढ़ती है, तो बोले महाराज फिर ये साधक के हृदय में से और आसक्तियों को नष्ट कर देती है, विरक्त कर देती है, और वह भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंद मग्न हो जाता है, और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। ये है सुखी होने का उपाय। संसार के लिए हम कर्म तो करते हैं, सुखी होने के लिए संसार में क्रियाएं, लेकिन सुखी नहीं होते, दुख बढ़ता जाता है। सुखी होने का उपाय ये है। विदुर जी स्वयं आगे इसका अपने मुख से ही वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के चरणों का जब कोई साधक आनंद पूर्वक, आनंद चित्त से जब स्मरण करता है,
तो उसके सारे दुख तत्काल नष्ट हो जाते हैं। विदुर जी कह रहे हैं कि हे भगवान, मैंने व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथामृत के प्रवाह को छोड़कर अब दूसरे धर्मों से मेरा चित्त ऊब गया है। बोले बहुत शास्त्र की पुराण की कथाएं हमने सुनी है व्यास जी के मुख से, लेकिन बोले अब हमें उन कथाओं में रस नहीं आता। अब तो हमें भगवान श्री कृष्ण की ही कथा आप सुनाइए, और इधर उधर की बात नहीं सुननी, हमें ठाकुर जी के लीला चरित्र वे सुनाइए। क्योंकि उन तीर्थपाद भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है। उनका तो नारद आदि महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं, तथा जब ये मनुष्य के कर्ण रंध्रों में प्रवेश करते हैं भगवान के गुण, जब मनुष्य के कर्ण रंध्र में कान में प्रवेश, तो उनकी संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थी की आसक्ति को काट डालते हैं। ये दोबारा से यही बात है, घर गृहस्थी की जो आसक्ति हम लोगों के हृदय में है, उस आसक्ति को काट डालने वाली है भगवान की कथा। आसक्ति की बेड़ी